Good morning, students. Our today's topic is the vector, right? तो आज हमारा टॉपिक रहेगा आज का वेक्टर. And what is the vector quantity? The vector quantity is a quantity which has the magnitude as well as the directions. तो यहाँ पे ऐसी quantities के बारे में डिस्कस करना है जिनमें directions भी हों और साथ ही साथ magnitude. Like the displacement. The first one is displacement, velocity, acceleration and force. इसके अलावा और भी बहुत सारी क्वांटिटीज. अब इस चैप्टर में आपको ना तो डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है ना ही फिलहाल वेलोसिटी पढ़ना है. आपको पढ़ना है वेक्टर्स और वेक्टर्स की प्रॉपर्टी, वेक्टर के टाइप और हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेक्टर्स. राइट, चलिए तो हम यहां से शुरू करेंगे. पहला जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. हम यहां से इसको स्टार्ट करेंगे. देखिए वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और जब हम टाइप की बात करेंगे तो हमें यहां पे कंपैरिजन भी करना होगा. पहला हमारा जो टाइप होगा दैट इज नोन एज पैरेलल वेक्टर. पैरेलल वेक्टर या वेक्टर्स. पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं, सपोज मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया, मैंने इस पॉइंट को नाम A दिया and there is another point called B. The point A has the direction in this side and point B has the direction in this side. तो यहां पर ध्यान देना है कि the arrow shows the directions and the length of the line shows the magnitude. तो यहां पर इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगी और इसकी मैग्नीट्यूड कम होगी. तो फिलहाल in terms of magnitude they are not same, but in terms of the direction of the arrows they are same. तो इसलिए इनका नाम क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर A के ऊपर ये आपने जो है एरो बना दिया, दैट्स कॉल्ड द वेक्टर A. इट इज पैरेलल विद वेक्टर B. तो ये पैरेलल का सिंबल हो गया. जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड को हम बिना एरो के लिखेंगे. A इज ग्रेटर देन B. तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है बट डायरेक्शंस आर सेम, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द पैरेलल वेक्टर. दूसरा जो है वो है आपका इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर. Equal vector in terms of the magnitude they should be equal in terms of the magnitude as well as in terms of the direction. तो हम यहाँ पे दो एरो बना रहे हैं. हमने बोल दिया दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. ये है वेक्टर A और ये हो जाएगा वेक्टर B. तो वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B. इक्वल टू का मतलब डायरेक्शंस भी सेम हो गया और मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया. पॉइंट नंबर 3 ले लीजिए, दैट इज नोन एज एंटी पैरेलल. एंटी-पैरेलल वेक्टर्स. एंटी-पैरेलल वेक्टर्स में क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट. ठीक है, जैसे सपोज ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B हो गया. फिर से हम इस पे ध्यान देंगे कि इसमें मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है. दिस इज A ले लो एंड दिस इज B. तो यहां पे वेक्टर A इज अपोजिट टू वेक्टर B. राइट, तो आपका वेक्टर A और वेक्टर B एक दूसरे के एंटी पैरेलल है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 1 2 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 4, यूनिट वेक्टर. जो हमारा अगला पॉइंट होगा. यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, जैसे सपोज ये आपका वेक्टर A है और यहां से यहां तक की लेंथ को आपने बोला मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इसका A हो गया. तो यूनिट वेक्टर होता है द रेशियो ऑफ वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो यूनिट वेक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूं A कैप. देखिए अगर कोई क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन आप एरो से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया वेक्टर A का सिंबल, वेक्टर का सिंबल. और अगर बिना एरो का है तो दैट्स कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड. अगर आपने कैप लगा दी तो वो हो गया यूनिट वेक्टर. तो A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A बाय magnitude A. So this is the formula of the unit vector, right? Another is the point number 5, zero vector. Zero vector. Zero vector means a vector has direction but no magnitude, like a point. जैसे सपोज ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का फेस इधर है
या तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का फेस इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। तो जैसे कि सपोज मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सामने ईस्ट है, तो मेरा जो वेक्टर होगा दैट्स कॉल्ड द ईस्ट, और मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहीं पर खड़े हुए थोड़ा सा रोटेट हुआ और मैंने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। नाउ आई गॉट द न्यू डायरेक्शन बट आई डोंट हैव द मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जब किसी डायरेक्शंस को शो करता है तो वो जीरो वेक्टर कहलाएगा, यहां पर उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। ठीक है, तो जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 6 होता है द एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं? सपोज अगर कोई डिस्क रोटेट हो रही है, कोई प्लेट रोटेट हो रहा है, तो वो ऐसा रोटेट होगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, और अगर मैंने इसमें एक्सेल लगा दिया, ठीक है, और यहां पे फिर से हम इसको दूसरी प्लेट भी बना लेते हैं। अब दो तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हो, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सपोज यहां पर मैं इसको, जैसे आपने 10th में राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा इन द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे अपन ऐसा करते हैं कि इस व्हील को मैं ऐसा घुमाता हूं यूं, तो आपका जो ये राइट हैंड जो आपकी फिंगर्स हैं उनको इस साइड कर करिए, तो फिंगर ऐसे घूमेगी, तो आपका थंब कहां जाएगा? ऊपर। तो इसका जो एक्सियल वेक्टर है वो ऊपर की तरफ होगा। और सपोज अगर ये वाला व्हील ये रोटेट हो रहा है ऐसा, राइट, तो आपका जो फिंगर्स है वो इस साइड कर्व करिए, तो थंब कहां जाएगा? नीचे। तो ये इसका एक्सियल वेक्टर कहां हो जाएगा? डाउनवर्ड्स। तो यहां पर एक्सियल वेक्टर्स की होती है कि अगर कोई जैसे फैन घूम रहा है, तो फैन अगर क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर है या तो वो ऊपर होगा या नीचे होगा। और इसको हम डिसाइड कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, राइट। ओके, तो ये सभी आप वेक्टर्स जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फटाफट। एंड आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स कॉल्ड द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो आप इसका जो है अगला नंबर दे सकते हैं, वो शायद 6 था, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स? सपोज ये कोई ओरिजिन है कॉल्ड ओ, ठीक है, तो ये 3D में भी हो सकता है, दैट्स कॉल्ड द एक्स एक्सिस, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं वाई एक्सिस, और जो थर्ड एक्सिस होगा वो जेड एक्सिस, मैं इसको बाहर की तरफ लेता हूं, विच इज कमिंग फ्रॉम आउटवर्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस, ठीक है। तो देखिए अगर यहां पर अगर आप किसी कोई जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा, तो वो हो जाएगा वेक्टर एक्स, या वाई की तरफ है तो वेक्टर वाई, और जेड की तरफ है तो वेक्टर जेड। तो सपोज मैं इसको यहां ले देता हूं वेक्टर एक्स, और ये हो जाएगा वेक्टर वाई। अगर ऑब्जेक्ट यहां मूव करेगा तो वेक्टर एक्स है, यहां मूव करेगा तो वेक्टर वाई। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग हियर तो यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय द वेक्टर जेड, राइट। और इसका कुछ ना कुछ अपना मैग्नीट्यूड भी होगा। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में हमने यहां पे लिया वेक्टर x फॉर द x एक्सिस, y इज द फॉर द y एक्सिस, और z इज द फॉर z एक्सिस, ठीक। तो अब यहां पर ये अगर चलेगा तो कुछ मैग्नीट्यूड भी तो कवर करेगा। सपोज ओरिजिन से x एक्सिस में किसी पॉइंट पर चला गया, और यहां तक की जो लेंथ है वो हो गई x, ओरिजिन से y एक्सिस के किसी पॉइंट पर चला गया, तो यहां तक की जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी y हो जाएगी, और यहां तक की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? z। तो ऑर्थोगोनल में हम क्या करते हैं कि हम इसकी यूनिट वेक्टर भी निकालते हैं। तो इसकी यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? फॉर द एक्स एक्सिस, तो मैं यहां पे लिखूंगा यूनिट वेक्टर फॉर एक्स एक्सिस, वो हो जाएगा आपका आई कैप इज इक्वल टू, जैसे कि अभी यूनिट वेक्टर का हमने फॉर्मूला आपको बताया था, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो एक्स एक्सिस का वेक्टर क्या है? वेक्टर एक्स, मैग्नीट्यूड कितना होगा? x हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द y एक्सिस आप लिख सकते हैं, फॉर y एक्सिस आप लिखेंगे j कैप इज इक्वल टू स्मॉल j कैप इक्वल टू वेक्टर y डिवाइडेड बाय y, और फॉर z एक्सिस आप लिख सकते हैं द k कैप इक्वल टू वेक्टर z डिवाइडेड बाय द z। तो these are the unit vector for the
x एक्सिस, फॉर द y एक्सिस एंड फॉर द z एक्सिस। तो इनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक और चीज आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कई बार मैं आगे भी लिखूंगा ऐसा, वेक्टर x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, xi क्या, वेक्टर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, yj क्या, और वेक्टर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर z इज इक्वल टू zk क्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कई बार इसको यूज करते रहेंगे, तो इसलिए इसको आपको मैंने बता दिया। जो नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सपोज अ क्वांटिटी व्हिच हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल द करंट। हम लोग करंट को क्या बोलते हैं, करंट हैज द मैग्नीट्यूड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एज वेल एज द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका मतलब ये होगा कि करंट के फ्लो होने का एक डायरेक्शन है, इसके बावजूद वी आर नॉट कंसीडरिंग करंट एज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द रीजन, क्यों हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी इतनी जल्दी नहीं करते, क्योंकि यहां पर देयर आर सम लॉज जो कि फॉलो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात को कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसका एक और पैरामीटर को फॉलो करना, व्हिच इज कॉल्ड द लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन, राइट। अगर उसमें मैग्नीट्यूड है, अगर उसमें डायरेक्शन है, तो आप उसको वेक्टर्स ना लीजिए। इफ इट फॉलोज द law of triangle of addition, then only you can say yes, it is a pure vector quantity, right? So I am going to the next, जो कि मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, law of vectors, law of triangle of vectors addition, law of vectors addition, law of vectors addition। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है। वेक्टर एडिशंस के बहुत सारे लॉ हैं, उसमें हम कुछ जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट भी लेते हैं। सबसे पहले यहां पे स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। पहला पॉइंट वेक्टर्स एडिशन, राइट। सपोज यहां पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इस साइड जा रहा है, हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टल को हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, तो यहां पे हो गया दिस इज कॉल्ड द वेक्टर x, और सपोज वो वर्टिकली टर्न हो गया, ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर y। तो इसका इनिशियल वेक्टर कहां है, यहां, इसका फाइनल वेक्टर कहां हो गया, यहां। ओके, नाउ ये चला यहां, पहुंचा यहां, तो इसका जो पोजीशन यानी चेंज हुई वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हुई। तो यू कैन से दिस इज कॉल्ड द पॉइंट O, दिस इज A एंड दैट इज कॉल्ड द B। तो AB इज अ कॉल्ड वेक्टर y, OA is known as the vector x, और इसका अपना अपना मैग्नीट्यूड भी होगा कि O से A तक का लेंथ कितना है, A से B तक का लेंथ कितना है। तो जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो होगा ये। फाइनली योर बॉडी इज गोइंग फ्रॉम 0 टू B, देन हाउ टू फाइंड द वेक्टर r। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन में क्या बोलता है, इनिशियल वेक्टर प्लस फाइनल वेक्टर, और उसको हम ऐड तभी करेंगे जब इनिशियल वेक्टर जहां से खत्म हो रहा है और अगला वेक्टर वहीं से शुरू होगा। तो इसका ये हेड और इसका ये फुट दोनों एक दूसरे से टच होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हो जाएगा सम ऑफ वेक्टर x प्लस सम ऑफ वेक्टर y, दैट मींस द वेक्टर x प्लस वेक्टर y जनरली। क्लियर? और ये डायरेक्टली हमने इसीलिए किया क्योंकि ये 90 डिग्री इन दोनों के बीच में बन रहा है, जो कि आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिलहाल दे आर मेकिंग द 90 डिग्री, राइट। चलिए इसको और अच्छे तरीके से आपको बता देता हूं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, ये हो गया इसका हेड, और आपने देखा कि ये मैंने इसका बना दिया था वेक्टर y, यानी ये इसका फुट है जो कि इसके हेड पर टच होता है। तो और इसका इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये हो गया, तो इसकी पोजीशन नॉट चेंज। तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर r से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया वेक्टर x। तो आपने यहां पर लिखा वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर x प्लस वेक्टर y। तो ये है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ एडिशन। कई बार अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिले, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन टाइप 1 था, मैं आपको दूसरा अगला टाइप का क्वेश्चन दिखाता हूं कि सपोज यहां पर लिखा हुआ है देयर इज अ इनिशियल वेक्टर कॉल्ड वेक्टर a, वेक्टर x लिख लो, और यहां पर इधर से एक वेक्टर आ रहा है, राइट। मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये एक वेक्टर आ रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द वेक्टर y लेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पहले तो ये यूं जा रहा था और ऊपर जा रहा है, बट इट इज गोइंग हियर एंड वन इज कमिंग डाउन। तो यहां पर हम इसको ऐड कैसे करेंगे, सी वेक्टर्स को ऐड करने का एक ही तरीका होगा कि ये वाला तरीका,
तो अब वेक्टर y को आपको पलटना होगा। अगर मैं वेक्टर y को पलटूंगा तो देखिए कैसा हो जाएगा वेक्टर y, आप उसको कंसीडर कैसे करेंगे? दिस इज कॉल्ड दी वेक्टर x, और इसको आप ऐसे पलट दीजिए, बट इट वुड बी माइनस वेक्टर y। क्यों? क्योंकि आपने उसका डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। नाउ इट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर होगा समेशन ऑफ x एंड y, तो वेक्टर x माइनस वेक्टर y हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना, राइट? चलिए इसको जल्दी से कर लीजिए। ओके, तो अभी तक हमने यहां पर किया कि अभी जो मैंने लास्ट टॉपिक किया था कि ट्रायंगल एडिशंस कैसे करने हैं वेक्टर्स के, तो देयर वर द रिजल्टेंट वेक्टर ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ वेक्टर x एंड वेक्टर y, बट देयर वाज द एंगल बिटवीन द x एंड y ऑलवेज बी 90 डिग्री, राइट? अब मैं आपको कुछ और वेक्टर एडिशंस के कॉन्सेप्ट बताता हूं। सपोज अगर यहां पर एक वेक्टर है कॉल्ड द वेक्टर x1, और एक और वेक्टर इसी डायरेक्शन में कॉल्ड द वेक्टर x2, where both have the direction same but the magnitude can be different। तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? the x is equal to vector x is equal to x1 plus vector x2, क्योंकि both have the same direction। इनमें से एक भी अगर अपोजिट होता है तो आप क्या लिख देंगे? x1 minus x2, राइट? अगर एक अपोजिट हो जाता है, सपोज ये x1 है और ये हो गया x2, तो x2 ऑलवेज भी माइनस, क्योंकि अपोजिट इन डायरेक्शन, तो जो वेक्टर x होगा वो होगा वेक्टर x1 माइनस वेक्टर x2। तो या तो वो 0 डिग्री पे होंगे, तो आप देखिए यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट ट्रायंगल में जो अभी हमने किया दैट वाज द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं यहां ट्रायंगल वाला भी कर दूं। सपोज दिस इज कॉल्ड द वेक्टर x एंड दिस इज कॉल्ड द वेक्टर y। तो अभी यहां पर एंगल कितना है? 90 डिग्री। रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर r ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ वेक्टर x प्लस वेक्टर y, राइट? तो इसका मैग्नीट्यूड भी कैसे निकालेंगे? अगर मैं बात करूं कि ठीक है डायरेक्शंस तो निकल गया, मैग्नीट्यूड के लिए आपको यहां पे कुछ करना होगा। तो चलिए मैं यहां पे इसको अच्छे तरीके से कर देता हूं। डायरेक्शन, रिजल्टेंट डायरेक्शन, पहला हम लोग देखेंगे फार्मूला रिजल्टेंट डायरेक्शन। रिजल्टेंट डायरेक्शन का फार्मूला है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर x प्लस वेक्टर y। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए भाई आप हाइपोटेनस थ्योरम तो जानते ही, दिस इज कॉल्ड द बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो हो जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ध्यान देना यहां पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा, राइट? क्योंकि यहां का 90 यहां का थीटा होगा, तो इस थीटा को कैसे निकालेंगे? ध्यान रखना इस थीटा को निकालने के लिए आपको यहां पे लगाना पड़ेगा टू फाइंड द एंगल। यहां पे लिख रहा हूं टू फाइंड द एंगल। एंगल फाइंड करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस देन y अपॉन x। क्लियर? तो फिलहाल ये फार्मूला आप आगे रखते जाइए, इसको समझते जाइए, एप्लीकेशन कैसे होगा आपको आगे पता चलेगा। अब हम बात करते हैं अदर टाइप ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन जिसमें कि एंगल दिया हुआ हो, राइट? चलिए नेक्स्ट स्लाइड। मैं यहां पे इसको, क्योंकि मुझे यहां से करना होगा तो मैं इसको यहां पे मिटा रहा हूं। ओके, हमारा अगला टॉपिक है लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ये पॉइंट नंबर 2 होगा। पॉइंट नंबर 1 हमने कर लिया, पॉइंट नंबर 2 पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स एडिशन, वेक्टर्स एडिशन। देखिए पैरेललोग्राम में हम वेक्टर्स एडिशन कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम ध्यान से देखिएगा। सपोज ये कोई पॉइंट O है, ठीक है? यहां से एक वेक्टर आपने लिया है, थोड़ा सा इसको और बड़ा मैं बना देता हूं, पॉइंट O को और पीछे खींच लेता हूं, ठीक है? ओके, नाउ सी दिस, दिस इज द पॉइंट O, ठीक है? इसको आप पूरा वेक्टर वेक्टर x बोल दीजिए, ठीक है? और यहां पे एक वेक्टर B है, ठीक? नाउ दिस इज कॉल्ड द वेक्टर x and this is called the another vector। आप इसका नाम a दे दीजिए, इसका नाम b दे दीजिए, right? and vector a and vector b is having some angle। तो एंगल आप अंदर भी बना सकते हैं, एंगल आप बाहर भी बना सकते हैं। तो to draw the angle I can take the vector x in this direction more,
डॉटेड लाइन है कि इमेजिनेशन मैं कर रहा हूं यहाँ पर, एंड दिस इज कॉल्ड द एंगल कॉल्ड थीटा, राइट। पैरेललोग्राम में क्या होगा, सामने आने की साइड इक्वल मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगी। अगर ये वाला वेक्टर बी है तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर और शो कर सकता हूँ विच इज दी कॉल्ड वेक्टर बी, राइट। इसको डार्क लाइन बना लेते हैं, ओके। सो दिस इज पैरेलल विद द वेक्टर बी, क्योंकि ये दोनों लाइन एक जैसी हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, सेम, जितना एंगल थीटा, तो यहाँ पे मैं थीटा लिख सकता हूँ। सपोज बॉडी यूं जा रही है, दैट्स कॉल्ड द वेक्टर ए, एंड बॉडी इज टेकिंग टर्न टुवर्ड्स वेक्टर बी हैविंग सम एंगल थीटा, तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम O and will end at here, तो मैं इसका यहाँ पे नाम दे दूंगा A और द मैग्नीट्यूड एंड द B, ठीक। तो जो O से B हो जाएगा, O से B आपका हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर R। जैसे कि मैंने ट्रायंगल लॉ में बताया था कि जो वेक्टर R है वो एक एंगल थीटा बनाती है, तो यहाँ पे जो वेक्टर R है वो एक एंगल बनाएगी विद द हॉरिजॉन्टल कॉल्ड वेक्टर A, बट इन दिस टाइम यू विल नॉट टेक द थीटा, यू विल टेक एज द अल्फा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे जब एंगल थीटा दिया होगा, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि डेरिवेशन अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशंस करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर जब आपको फाइंड करना हो, जब यहाँ पे एंगल हो, तो वो होता है वेक्टर r इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं आपको मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर राइट एंगल होता, बट एंगल थीटा तो आप लिखेंगे 2ab cos थीटा। क्या हो गया, r इज इक्वल टू अंडर रूट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस 2ab cos थीटा। और अगर इस एंगल अल्फा को फाइंड करना है तो यहां पे आप लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। पैरेललोग्राम वेक्टर ऑफ एडिशंस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हुआ वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a स्क्वायर, मतलब नॉट द वेक्टर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये ध्यान दीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे सपोज किसी क्वेश्चन में आपको एक पॉलीगन दिया हुआ है कि पॉलीगन में आप एडिशन वेक्टर्स का रूल लगाइए, तो मैं यहाँ पे एक पॉलीगन ले रहा हूं, तो यहां पे हो गया 0, नॉट द ओरिजिन O, A B C D E, तो एक ऑब्जेक्ट है, O से वेक्टर A, वेक्टर B, देन वेक्टर C, देन वेक्टर D, देन वेक्टर E आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका इनिशियल O हो जाएगा, नाउ द बॉडी इज रीचिंग अप टू द फाइनल वेक्टर E, तो आप कैसे करेंगे, ध्यान रखना, जो फाइनल वेक्टर E होगा दैट वेक्टर ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D, राइट। इन सबके वेक्टर एज वेल एज दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर, एक्चुअली दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर एंड प्लस वेक्टर E, ठीक। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट आपने ऐड कर दिया, या आप इसमें ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हैं। सपोज O और B का जो फाइनल है वो होगा OB, A और B का फाइनल हो जाएगा, तो ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, A प्लस वेक्टर B, ठीक। अब अगर सपोज इनिशियल आपका A B हो और ये फाइनल C हो गया, तो O से C तक का कितना हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। सपोज ये वाली लाइन आपकी इनिशियल और D आपका फाइनल है, तो आप यहां पे करेंगे A प्लस B वेक्टर्स A B C D, और अगर आप ये वाला लाइन लेंगे तो ये वेक्टर आएगा। तो ध्यान रखना है कि पॉलीगन टाइप ऑफ अगर डायग्राम आते हैं देन यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि ज्यादातर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं, इफ दे हैव सम एंगल, ठीक। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ जो है एक्सरसाइज आपको करके दिखा देते हैं, कुछ नॉर्मल जो है क्वेश्चंस, तो आपको ये ज्यादा क्लियर कट हो जाएगा। नाउ कमिंग दिस पॉइंट, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज, ठीक है, ये हो गया आपका लेट्स सपोज द 5 मीटर टुवर्ड्स द x एक्सिस, राइट, और ये हो गया आपका 7 मीटर टुवर्ड्स y एक्सिस, इसको आप वेक्टर y लिख दीजिए या y एक्सिस लिख दीजिए, इसको आप x एक्सिस लिख दीजिए, ठीक है। तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आपको 3 फाइंड करनी है, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर मैग्नीट्यूड और द एंगल।
तो जो r फाइंड करना है वो r का फॉर्मूला होगा वेक्टर x प्लस वेक्टर y, बट यहाँ पे आप 5 के ऊपर वेक्टर नहीं लगा सकते। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या होगा, आप इसको लिखेंगे वेक्टर r इक्वल टू x का वैल्यू होगा x i कैप प्लस y j कैप, क्योंकि मैंने वेक्टर x को अभी क्या लिखना बताया था, x इज वेक्टर x इक्वल टू x i कैप, वेक्टर y इक्वल टू y j कैप। x क्या है, मैग्नीट्यूड है, y क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर x का मैग्नीट्यूड 5 मीटर हो जाएगा कि आप x एक्सिस की तरफ 5 मीटर चले, y का मैग्नीट्यूड 7 मीटर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे वेक्टर r इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 7j कैप, ये इसका वेक्टर फॉर्मूला होगा। अब अगर इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए तो सीधा आप हाइपोटेनस थ्योरम लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू अंडर 5 स्क्वायर, तो आप इसको 25 लीजिए, और 7 स्क्वायर तो दैट वुड बी द 49, देन r इज इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस 49 कितना हो जाएगा, आप लिख दीजिए 74, अंडर रूट 74 का वैल्यू आप निकालिए, ठीक है। ये हो गया वेक्टर। अब मैंने बोला एंगल फाइंड करिए, एंगल, तो एंगल ये वाला कॉल्ड थीटा, तो एंगल निकालने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7/5, तो आपने इसको लिख दिया 7/5, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7/5, राइट। तो ये कुछ इस तरह से आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, प्लीज इसको नोट डाउन करिए, और ये ध्यान रखिए ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि किस तरह से हम इसको आगे कर सकते हैं, जल्दी करिएगा प्लीज। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला इन एनी ऑफ द केस। लेट्स सपोज आपको यहाँ पर जो है वैल्यू दी हुई है कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द 10 मीटर, an object is moving towards the x axis and one of the object is moving in this direction having some angle theta, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका मान लीजिए 5 मीटर, ठीक है। तो मैंने बोला फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर r, और मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया कि द एंगल बिटवीन 10 and 5 इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपको वेक्टर r फाइंड, मतलब मॉड r फाइंड करना है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, एज वेल एज यू हैव टू फाइंड द अल्फा। तो दो चीजें फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला आपके सामने यही रहेगा, राइट। तो आपको फाइंड करना है पहला, टू फाइंड r इज इक्वल टू फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो हमने यहां पे लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। r इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10 लीजिए, b की वैल्यू क्या लेंगे, b इज इक्वल टू 5 लीजिए, देन a स्क्वायर कॉल्ड द 10 स्क्वायर कॉल्ड 100 प्लस b स्क्वायर कॉल्ड 5 स्क्वायर 25 प्लस 2ab। अब a जो है क्या हो जाएगा आपका 10, b y हो गया 5, तो हो जाएगा 50, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज √3/2, ठीक है। और अब आपका यहाँ पे ये जो 2 है और ये 2 में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, देन r इज इक्वल टू 125 प्लस 50 एंड दी √3। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो √3 की वैल्यू मुझे रखना पड़ेगा, दैट इज 1.732 समथिंग, देन मल्टीप्लाई विद द 50 और दोनों को ऐड करके फिर मुझे फाइनली अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था हाउ टू डू। Point number 2, the angle. How to find the angle? The formula is tan alpha is equal to b sin theta by a plus b cos theta. Then I am going to do tan alpha is equal to b कितना है? b is 5 sin theta 30 degree sin 1/2. So I will write 1/2 divided by a plus, then a is your 10 plus 5, b is 5 cos theta 30 degree √3/2. तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे √3/2। अब आप इसको 5/2 लिख सकते हैं, 5 into 1/2 10 है, 5√3/2 है, तो आप इसको और ज्यादा सॉल्व करिए तो आपका आ जाएगा, दिस बिकम्स दी 5 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5√3, ये हो ओके। अभी भी अगर इसको आप सॉल्व करेंगे देन यू विल टेक द tan इनवर्स, देन फाइनली वैल्यू विल कम, ओके। ये तो हो गया आपका फॉर्मूले, या आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल एक छोटा सा जिसे हमने किया। अब आप इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं, जैसे मैं जो कंडीशंस लगाऊं, लेट्स सपोज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर सपोज दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ये वाला फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, इसको हम केस करते हैं।
केसेस, केस में पहला आ जाएगा, लेट्स सपोज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है। यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा 0 नहीं है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे हो जाएंगे। तो r की वैल्यू कितनी होगी, सीधा सीधा r की वैल्यू यहां पर आप देखिएगा, अगर आप इस थीटा को अगर आप 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 डिग्री हो जाएगा 1, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, and under root a square plus b square plus 2ab that is equal to a plus b whole square, root under root cancel, तो r का वैल्यू कितना जाएगा a plus b, राइट। और tan alpha is equal to 0, कैसे, क्योंकि अगर एंगल बिटवीन दैन थीटा इज इक्वल टू 0, जैसे ही यहां पे 0 रखेंगे ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा 0। केस नंबर 2 कि अगर सपोज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर उधर ऊपर की तरफ y एक्सिस पे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 डिग्री वैल्यू इज 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस कंडीशन में आपका वेक्टर a ऐसा है और वेक्टर b ऐसा होगा, तो r इज इक्वल टू कर चुके हैं हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू के लिए दैट इज सिंपली b अपॉन a आएगा। क्यों, क्योंकि sin 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 और cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो b by a मिलेगा। तो आप यहां पर हर तरह के एंगल्स लगा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो आपको इसके केसेस मिल जाएंगे। चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने आज क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, राइट, एंड एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, मेजर फार्मूला, ट्रायंगल फार्मूला एंड दी दिस पैरेललोग्राम फार्मूला, और कुछ इसके मेथड्स। होप सो यू लर्न बेटर। थैंक यू।